हेलो स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है ऑपरेटर। ओके, तो ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा कि पाइथन में हमारे कितने तरह के ऑपरेटर होते हैं और उनका पर्पस क्या होता है। ठीक है, लेकिन पहले बताऊं कि ऑपरेटर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि जैसे जब भी आप कोई वेरिएबल लेते हो तो उस वेरिएबल में आप डिफरेंट वैल्यू स्टोर करते हो, और जब वैल्यू स्टोर करते हो तो उन वैल्यू पे क्या होता है, आपको कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो जब भी कोई ऑपरेशन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में परफॉर्म की जाती हैं तो उसके लिए हमें किसी न किसी ऑपरेटर की हेल्प लेनी पड़ती है, और उस ऑपरेटर को ही वो ऑपरेटर क्या करता है कि उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। तो पाइथन में हमारे डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं, उन ऑपरेटर्स को मैं वन बाय वन करके मैं डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूं जो ऑपरेटर है वो मेरा है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब मैं बता दूं आपको कि अर्थमेटिक ऑपरेटर इसमें कौन कौन से हमारे ऑपरेटर आते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर में जो हमारा ऑपरेटर आता है वो आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंट्स, डबल एस्टेरिस्क साइन जो होता है वो एक्सपोनेंट का काम करता है, और उसके बाद होता है हमारा फ्लोट डिवीजन। ओके, तो ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है पाइथन में। ठीक है, प्लस का काम क्या होता है, प्लस का सिंपली काम होता है हमारा क्या करने, दो नंबर को ऐड करने का, दो नंबर या मोर देन वन नंबर्स के क्या करता है एडिशन के लिए। ये सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई करने, डिवीजन, मॉडुलस। मॉडुलस हमारा क्या करता है, मॉडुलस हमारा रिमाइंडर देता है। जब भी हम क्या करते हैं कि किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा मॉडुलस साइन देता है। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि अगर मैं 5 मॉडुलो 2 लिख दूं तो 5 मॉडुलो 2 का जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। यानी जब आप कोड करोगे और प्रोग्राम जब आप बनाओगे तो आप जब 5 मॉडुलो 2 लिखोगे तो आप देखोगे कि आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ओके, अब बात करते हैं डबल एस्टेरिस्क की। डबल एस्टेरिस्क क्या करता है, ये हमारा एक्सपोनेंट होता है। ये हमारा क्या होता है, एक्सपोनेंट का काम करता है, एक्सपोनेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपने लिखा है कि a डबल एस्टेरिस्क b, इसका मतलब ये हुआ कि a के पावर b, a के पावर b, a यहाँ पे बेस हो जाएगा, b हमारा पावर हो जाएगा। ओके, जैसे एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ कि 2 डबल एस्टेरिस्क 3, ठीक है, तो 2 डबल एस्टेरिस्क 3 अगर मैं ले लूँ, 2 डबल एस्टेरिस्क 3, तो इसका मतलब 2 के पावर 3, तो जो रिजल्ट आएगा हमारा वो रिजल्ट आएगा क्या, आपको 8 आएगा। ओके, और लास्ट हमारा जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है वो होता है फ्लोट डिवीजन। फ्लोट डिवीजन, ठीक है, फ्लोट डिवीजन क्या करता है, ये हमारे क्वोशंट देता है। यानी कि जब आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो क्वोशंट आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपने लिखा 5 फ्लोट डिवीजन 2, तो आपका इसका रिजल्ट जो आएगा 2 आएगा। अब ये कैसे आया उसको भी आप देख लो। जैसे कि आपने 5 को जब 2 से आप डिवाइड कर रहे हो तो 2 2 4, 1 रिमाइंडर, तो यानी कि यहाँ पे जो 2 टाइम्स यानी कि क्वेश्चन जो आ रहा है वही हमारा फ्लोट डिवीजन क्या करता है, रिजल्ट देता है। ओके, तो ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं जिनके ये डिफरेंट वर्क है। ओके, नेक्स्ट हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, जैसे जब हम कभी किसी वेरिएबल के बीच में कंपेयर करते हैं, यानी हमें जानना है कि मतलब मान लो सपोज मैंने 2 वेरिएबल ले लिए, अब मुझे पता करना है कि पहला वेरिएबल बड़ा है या दूसरा वेरिएबल बड़ा है, या छोटा है या बराबर है। इस तरह की चीज़ें अगर हमें जाननी हो या कंपेयर करना हो तो उस समय यूज़ करते हैं हम कंपेरिजन ऑपरेटर का। ओके, तो कंपेरिजन ऑपरेटर में हमारा क्या क्या आता है, कंपेरिजन ऑपरेटर में हमारा आता है जैसे इक्वल आता है, ग्रेटर देन आता है, लेस देन आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये हमारे डिफरेंट टाइप के कंपैरिजन ऑपरेटर है जहां पे हम चीजें यूज करते हैं। यानी जब हम देख रहे हैं कि हमारी a और b, अगर मान लो सपोज ऐसे लिखा हुआ है a और इक्वल b लिखा हुआ है, इस मतलब यहाँ पे ये चेक होगा कि a और b की वैल्यू क्या है। अगर मान लो सपोज दोनों की वैल्यू सेम हो गई, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तब तो रिजल्ट हमारा ट्रू आ जाएगा। अगर सपोज दोनों की वैल्यू सेम हो गई तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। लेकिन भाई अगर मान लो सपोज दोनों की वैल्यू डिफरेंट है तो उस कंडीशन में जो रिजल्ट है हमारा, यानी जो कंपेयर हो रहा है वो क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। ओके, सेम इसी तरीके से ग्रेटर देन मतलब a की वैल्यू b से बड़ी है या नहीं, अगर है तब तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। a लेस देन b, सेम अगर a की वैल्यू b से छोटी है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। a ग्रेटर देन इक्वल टू b, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू b आप इस तरह लिखते हो आप। ठीक है, अगर a की वैल्यू b से बड़ी हो या उसके बराबर भी है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या, फॉल्स। सेम हमारा a लेस देन इक्वल टू b और a नॉट इक्वल टू b। इसका मतलब नॉट इक्वल टू b का मतलब है कि a और b की वैल्यू, ठीक है, a और b की वैल्यू जो है मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर इक्वल है तब तो फॉल्स हो जाएगा, नॉट इक्वल टू, अगर नॉट इक्वल टू है तब तो ट्रू है, और अदरवाइज क्या है, फॉल्स हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर।
ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को हम असाइन करते हैं। यानी अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू को हमको देना हो तो हम क्या करते हैं, उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प लेते हैं। ठीक है, जिसमें कि असाइनमेंट ऑपरेटर में जो हमारा मेन असाइनमेंट ऑपरेटर आता है वो आता है क्या, इक्वल साइन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आप सिंपली क्या करते हो, अगर मान लो आपने a इक्वल टू बी लिखा तो a इक्वल टू बी का मतलब है कि जो भी b की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी a में असाइन हो जाएगी। ओके, तो मतलब आपकी वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं तो इसमें कुछ हमारे ऑपरेटर होते हैं जो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कहलाते हैं, यानी कि शॉर्ट हैंड ऑपरेटर जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर के अंडर में ही आते हैं, जिसका जैसे कि आपको बताता हूं, जैसे a प्लस इक्वल टू बी, a प्लस इक्वल टू बी, ये एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। क्या है ये शॉर्ट हैंड अब ये करता कैसे है, इसको हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू a प्लस बी। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर आप कहीं किसी कोडिंग में कहीं पे अगर आपने a इक्वल टू a प्लस बी लिखा है तो आप उसकी जगह पे a प्लस इक्वल टू बी भी ले सकते हो। ये काम कैसे करता है, काम करने का तरीका ये है कि अगर मान लो सपोज दैट कि अगर आपने लिखा a प्लस इक्वल टू 7, a प्लस इक्वल टू 7, इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, a इक्वल टू a प्लस 7, तो a इक्वल टू a प्लस 7 हो जाएगा। अगर a की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 6 दे दी तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 6 प्लस 7 13, यानी a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, आपका असाइनमेंट ऑपरेटर ही है, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर में ये शॉर्ट हैंड हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो जिस तरीके से मैंने प्लस का शॉर्ट हैंड यूज किया है उसी तरीके से आप माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंट सभी का आप शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज कर सकते हो। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, ओके, लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे क्या आते हैं, 3 ऑपरेटर आते हैं, एक एंड आता है, एक और आता है, एक नॉट आता है। यानी कौन कौन से आते हैं, मैंने कहा एंड आता है, दूसरा और आता है और तीसरा नॉट आता है। मतलब कहने का लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे 3 आते हैं, एंड और नॉट। अब तीनों का मैं मतलब बता दूं, एंड कब यूज होता है, और कब यूज होता है, नॉट कब यूज होता है। ठीक है, तो मैं बता दूं एंड हमारा तब होता है जैसे कि मान लो जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन है और वो सभी की सभी कंडीशन हमारे ट्रू है। मेरे पास मोर देन 1 कंडीशन है और सारे के सारे कंडीशन अगर ट्रू है हमारा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि रिजल्ट हमारा ट्रू आता है। अगर उनमें से एक भी अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ तो उस कंडीशन में हमारा रिजल्ट जो होगा वो फॉल्स होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसको समझाना चाहूं एंड को, तो एक ट्रूथ टेबल से मैं समझा सकता हूं, एक ट्रूथ टेबल से मैं समझा सकता हूं कि सपोज मान लो मेरे पास 2 कंडीशन है, एक कंडीशन A है, एक कंडीशन B है और एक A एंड B है। अब देखो आप यहाँ पे अगर ये फॉल्स है और ये फॉल्स है तो रिजल्ट हमारा फॉल्स आएगा, क्योंकि इसमें एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है। फिर ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ये भी फॉल्स आएगा, क्योंकि कहा मैंने कि हमारे सारे कंडीशन ट्रू होने चाहिए। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो रिजल्ट हमारा फॉल्स है, और ट्रू ट्रू तो रिजल्ट ट्रू। यानी हमारा आंसर एक ही कंडीशन में ट्रू आ सकता है जब हमारे जितने भी कंडीशन होंगे वो सभी की सभी कंडीशन क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा और। अगर हम और की बात करते हैं, अगर हम और की बात करें तो और में क्या होता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। जैसा कि आप ट्रूथ टेबल में देखो, ट्रूथ टेबल में क्या हो रहा है कि अगर हमारा A है कंडीशन, एक B कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर एक कंडीशन फॉल्स है बट दूसरा कंडीशन ट्रू है तो इस कंडीशन में हमारा रिजल्ट ट्रू होगा, क्योंकि और क्या करता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू होता है तो रिजल्ट हमारा ट्रू देता है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। इसमें भी एक हमारा कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब रिजल्ट ट्रू आएगा, एंड द लास्ट बोथ आर ट्रू, तो रिजल्ट तो ट्रू आना है। ओके, यानी कहने का मतलब और कंडीशन क्या करता है, और लॉजिकल ऑपरेटर ये करता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट हमारा ट्रू है। ओके, अब बात करते हैं लास्ट ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर की, जो है कि नॉट। नॉट केवल क्या होता है, एक कंडीशन के साथ यूज होता है और वो क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट देता है। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि हमारे पास एक कंडीशन A है और यहाँ पे क्या हो गया मेरा, नॉट A नॉट B हो गया, सॉरी A नॉट A हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो A हमारा फॉल्स है तो नॉट A क्या करेगा, इसको ट्रू रिजल्ट देगा, और अगर ये ट्रू है तो ये रिजल्ट हमको क्या देगा, फॉल्स देगा। ठीक है, तो हमारा ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है हमारा क्या, आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है उसको आप समझो। इसमें हमारे 2 ऑपरेटर आते हैं, एक आता है इज और दूसरा आता है इज नॉट। इज और एक आता है इज नॉट। अब मैं बता दूं कि काम क्या एक्चुअली होता है। इसमें ये होता है कि अगर मान लो कि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं और दोनों वेरिएबल हमारे सेम लोकेशन यानी सेम मेमोरी लोकेशन को कंटेन कर रहे हैं, यानी दोनों सेम लोकेशन को कंटेन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो ट्रू रिजल्ट देता है। जैसे एग्जांपल मैं समझाना चाहूंगा, जैसे अगर आप मान लो सपोज A इक्वल टू आपने 7 ले लिया, ओके, और एक आपने लिया B इक्वल टू 8
ओके, A7 और B8, मान लो ये दो हमारे वेरिएबल हैं। ओके, अब दोनों वेरिएबल अगर आप देखो दोनों वैल्यू अलग अलग स्टोर किए, इसका मतलब दोनों की मेमोरी लोकेशन भी हमारी अलग अलग है। ओके, अब आप क्या कर रहे हो, अब लिख रहे हो आप कि A इज B, कभी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों मेमोरी लोकेशन आपस में शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमारी क्या डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में हमारा रिजल्ट क्या आएगा, वो फॉल्स आएगा। बट अगर यहीं पे अगर मैं लिख दूं A इज नॉट B, तो ये कंडीशन क्या आएगा, मेरा ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा, क्योंकि भाई रियल वास्तव में क्या कहते हैं कि हमारा A और B का जो हमारा मेमोरी शेयरिंग है वो दोनों क्या है, वो दोनों अलग अलग है। ओके, लेकिन एक अनदर एग्जांपल से अगर हम समझाने की कोशिश करें, सपोज मान लो कि अगर आपने A लिखा A इक्वल टू 7, ठीक है, और यहां लिखा आपने B इक्वल टू A। अब हम यहाँ पे हो क्या रहा है, हो रहा है कि जो A हमारी वैल्यू कंटेन कर रहा है जिस मेमोरी लोकेशन से, वही लोकेशन हमारा B भी शेयर कर रहा है, मतलब दोनों सेम शेयर कर रहे हैं वैल्यू को। तो आप कह सकते हो अगर यहाँ पे आप लिखते हो कि A इज B, तो इस कंडीशन में जो रिजल्ट आएगा मेरा वो ट्रू आएगा। और यहीं पे अगर लिखोगे A इज नॉट B, तो इस कंडीशन में हमारा रिजल्ट क्या आएगा, आपका फॉल्स आएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि ये हमारा क्या करता है, मेमोरी लोकेशंस की शेयरिंग को आपस में कंपेयर करता है। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में भी हमारे दो तरह के ऑपरेटर आते हैं, ठीक है। एक तो ऑपरेटर आता है इन, एक आता है नॉट इन। एक इन आता है और एक क्या आता है, नॉट इन। अब मैं बता दूं आपको, जनरली मेंबरशिप ऑपरेटर जो यूज होता है वो लिस्ट, जहां पे नंबर और मतलब कि कह सकते हो कलेक्शन जहां पे होता है, वहां पे हम जनरली क्या कहते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करते हैं। बेसिकली इसका यूज क्यों होता है, यूज होता है कि हमें पता करना होता है कि जो हमारे वेरिएबल में डेटा स्टोर है उसमें जो डेटा मैं ढूंढना चाह रहा हूं वो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर उसमें प्रेजेंट है तब तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर नहीं है तो आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर सोचते हैं, जैसे मान लो कि ए ले लिया मैंने, और ए में मान लो मैंने कुछ वैल्यू स्टोर कर दिया। सपोज आपको मैंने कुछ ले लिए, ए ले लिया और बी ले लिया और एक सी ले लिया, सपोज ये ले लिया, ठीक है। ये मान लो मैंने स्टोर कर दिया, ये हमारा एक कलेक्शन है, लिस्ट ए बी सी जिसमें स्टोर है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि प्रिंट करा रहा हूं, मैं प्रिंट करा रहा हूं कि जानना चाह रहा हूं कि जो डी है, ठीक है, डी जो है हमारा इन डी इन ए, इसको मैं प्रिंट कराऊंगा। अब ये देखना चाह रहा है कि जो डी है वो ए में है या नहीं है। तो यहां जब चेक करेगा तो है नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यानी कि जब इसका प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स प्रिंट करेगा। लेकिन अगर उसी की जगह पे अगर आप ये करते हो कि ए इन ए, तो यहां पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि ए हमारा जो है वो ए लिस्ट में प्रेजेंट है, इसलिए यहां पे ट्रू आएगा। ओके, अब उसी तरह से नॉट इन का भी यूज है। नॉट इन का यूज में आप क्या कर सकते हो, यहीं पे जैसे आप लिख दिए कि डी नॉट इन ए, डी नॉट इन ए, तो आप देखो भाई डी नॉट इन ए मतलब ए में डी नहीं है, सही है, ए में नहीं है। इसका मतलब है कि इसका रिजल्ट इस कंडीशन में क्या आएगा, इस कंडीशन में जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका ट्रू। ओके, अब वहीं पे अगर मैं ये लिख दूं कि ए नॉट इन ए, ए नॉट इन ए, तो इस कंडीशन में तो फॉल्स है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो ए है वो हमारा ए लिस्ट में है, यानी ए नाम के वेरिएबल में वो है। इसका मतलब है कि यहां पर क्या होगा, यहां पे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा हमारा फॉल्स। ओके, तो देखो आप, आज मैंने आपको क्या बताया, आज मैंने आपको डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर डिस्कस किए, लेकिन अभी एक ऑपरेटर बचा हुआ है जो कि वो ऑपरेटर है बीट वाइज ऑपरेटर। लेकिन बीट वाइज ऑपरेटर का एक मैं इंडिविजुअल एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें क्योंकि मुझे वो से काफ़ी लंबे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसमें 1 by 1 यूज़ करना पड़ेगा, और उसमें कुछ मैं बाइनरी नंबर को भी, जैसे किसी डेसिमल को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको भी मैं समझाऊंगा, और उसके बाद मैं बीट वाइज ऑपरेटर को यूज़ करके बताऊंगा कि किस तरीके से बीट वाइज ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं। ओके, आज मैंने जो भी ऑपरेटर डिस्कस किया इस वीडियो में, मैं जो अपना अगला नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उन ऑपरेटर्स को, जो भी मैं ऑपरेटर आज मैंने आपको समझाया है, उनको सभी को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस किस तरीके से आप पाइथन पे जैसे कोडिंग करते समय, बहुत ब्रीफ कोडिंग नहीं होगी, वो बहुत छोटी कोडिंग होगी, सिंपल कोडिंग होगी, जिसमें सिर्फ आप जानोगे कि जो मैं ट्रू या फॉल्स चीजें बोल रहा हूं या फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो चीजें कैसे काम करती हैं। वहां पे एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।